हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 6 और 6 से आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। प्यारे दोस्तों, शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। इसके पहले 5 तक आप सभी लोगों को क्वेश्चन बताए गए हैं, समझ में भी आए होंगे और ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलें, ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम लोग चलते हैं 7.1 के प्रश्न नंबर 6। प्रश्नावली 7.1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में है, निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। चतुर्भुज है माने 4 बिंदु दिया हुआ है, ए बी सी और डी। यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें बताना है कि यह है क्या। जैसे 6 का पहला क्वेश्चन है -1, -2, फिर 1, 0, -1, 2, फिर -3, 0। ठीक है दोस्तों। अब इसके पहले मैं आप लोगों को सभी लोगों को बता चुका हूं कि जब 4 बिंदु दिए रहे तो चतुर्भुज, ऐसे क्वेश्चन रहे तो आपको बताया गया है कि कब चतुर्भुज होंगे कब नहीं होंगे, समांतर हैं कि वर्ग हैं, कैसे क्या है, ये सब इसके पहले वीडियो में बताए जा चुके हैं। आप लोग उसे जरूर देखें। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब 4 बिंदु दिए रहे, यही है ना, ए मानो, बी, सी और डी। ठीक है दोस्तों, जब भी 4 बिंदु दिया रहेगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ठीक है, ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी के बाद सी डी निकालेंगे और सी डी के बाद डी ए निकालेंगे। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले यहां लिखें हल। ए का मान क्या है, -1, -2। बी का मान क्या है, 1, 0। सी का मान क्या है, -1, 2। और डी का मान है -3, 0। ठीक है, तो यहां सबसे पहले ए और बी का मान रखो। ए का मान क्या है, -1, -2 और बी का मान है 1, 0। आपको दूरी निकालना बताया गया है, हर क्वेश्चन में ही दूरी निकाला जा रहा है। आपको पता है कि पहले को x1, y1, x2 एंड y2। तो ए बी दूरी निकालेंगे, सबसे पहले ए बी निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, चलें, x2 की वैल्यू क्या है, देखिए 1, x1 की वैल्यू क्या है, -1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ -1 है ऑलरेडी और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x1 की वैल्यू है 1 यानी होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है, 0 माइनस y1 का मान क्या है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल वर्ग। अब जरा आप ध्यान दें, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 का वर्ग, प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग। ठीक है, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 4 8। अब यहाँ आप देखें ए बी का मान जो है वो कितना आ गया, कड़ी में 8 आ गया। अब ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों, बी सी का मान। तो बी का मान लिखें पहले, बी का मान क्या है, 1, 0। सी का मान क्या है, -1, 2। तो वही सेम प्रक्रिया, x1, y1, x2 एंड y2। तो बी सी बराबर सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस
y2 माइनस y1 का होल वर्ग। बताइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप मान रखें x2 का मान क्या है -1, फिर माइनस x1 का मान क्या है 1 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है 2 माइनस y1 का मान क्या है दोस्तों 0 का होल वर्ग। अब यहां ध्यान दें माइनस माइनस क्या होता है माइनस चिन्ह होता है, लेकिन जोड़ लेते हैं, एक में एक जोड़िए 2 का वर्ग, 2 में से 0 घटाइए केवल 2 होगा 2 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर BC बराबर हो गया अंडर रूट 2 का वर्ग करिए, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, यानी 2 दूने 4 प्लस 2 दूने 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8। अब देखिए AB का भी मान कड़ी में 8 आ गया और BC का भी मान क्या आ गया कड़ी में 8। अब हम क्या निकालेंगे CD। तो C का मान लिखें, C क्या है जी -1 का मान 2 और D का मान है -3 का मान 0। सेम प्रक्रिया x1 y1 x2 एंड y2। तो CD की दूरी क्या हो जाएगी, सूत्र तो पता ही है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, x2 का मान क्या है -3 माइनस x1 का मान क्या है -1 और माइनस पहले से यहाँ तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस y1 का मान क्या है 2 का होल वर्ग। अब यहाँ ध्यान दें 3 बड़ा कि 1 बड़ा, 3 बड़ा है ना, और 3 का चिन्ह क्या है माइनस, तो 3 में से गया -2 का वर्ग और 0 माइनस 2 यानी -2 का वर्ग, ये तो आता ही है आपको। तो 2 का वर्ग करेंगे 2 दूने 4, फिर 2 का वर्ग करिए 2 दूने 4, जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, यानी CD का भी मान आ गया कड़ी में 8। ठीक है दोस्तों, अब AB BC CD, अब हमारा क्या बचा है DA। तो D का मान क्या है -3 का मान 0, A का मान क्या है -1 -2। देखिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो DA बराबर सूत्र तो पता ही है आपको x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो अब यहां लिखा जाए DA बराबर अंडर रूट x2 का मान क्या है जी देखो -1, तो लिखिए -1 माइनस x2 का मान क्या है -1, फिर माइनस तो माइनस लिखें, x1 का मान क्या है -3, तो माइनस माइनस +3 का वर्ग प्लस y2 का मान क्या है -2 माइनस y1 का मान क्या है 0 का होल वर्ग। अब यहाँ ध्यान दें आप 3 है और -1 है, तो 3 में से घटाएंगे क्या होगा 2 का वर्ग प्लस -2 में से 0 घटाओ -2 का वर्ग, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 4 8। अब हमें तो ये लग रहा है कि एक ही वर्ग के शीर्ष होंगे। अब देखिए वर्ग क्या होता है, जब चारों भुजाएं बराबर हों और उसके 2 विकर्ण बराबर हों तो एक ही वर्ग के क्या होता है शीर्ष होता है। आप देख रहे हो AB का भी मान कड़ी में 8 है, BC का भी मान कड़ी में 8 है, CD का भी मान कड़ी में 8 है और DA का भी मान कड़ी में 8 है, यानी यह और यह सभी मान आपस में क्या है बराबर है। जब सभी मान बराबर रहेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, आपको विकर्ण भी देखना होगा कि विकर्ण बराबर है कि नहीं। अगर विकर्ण भी बराबर होंगे तो क्या होगा एक ही वर्ग के शीर्ष होंगे।
तो यहाँ से अब विकर्ण हम निकाल लेते हैं, दो विकर्ण होते हैं, एक क्या होगा AC और एक क्या होगा BD। अब हम विकर्ण निकाल लेते हैं, विकर्ण में सबसे पहले हम क्या निकालें AC। ए का मान क्या है दोस्तों -1 कामा -2 और C का मान क्या है -1 कामा 2, x1 y1 x2 y2। तो AC बराबर सूत्र तो पता ही है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रख लिया करें, x2 का मान क्या है -1 माइनस x1 का मान क्या है माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 1 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है 2 माइनस y1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या है 2 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दिया जाए, एक में से एक घटाएंगे क्या होगा 0 का वर्ग प्लस 2 में 2 जोड़िए 4 का वर्ग। ठीक है, तो 4 का वर्ग करेंगे 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, 4 चौक के 16। अब यहाँ आ जाए आप, देखिए यही है ना AC विकर्ण निकाले है ना, तो AC बराबर अंडर रूट, देखिए यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या है कौड़ी में 0 + 16 यानी 16 हो गया और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी विकर्ण AC का मान हमारा कितना आ गया 4 आ गया। अब दूसरा विकर्ण क्या बचा है बाबू, AC निकल गया, क्या बचा है BD। अब हम विकर्ण BD निकालते हैं, तो B का मान क्या है 1, 0 और D का मान क्या है -3, 0, x1 y1 x2 y2। तो BD बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब यहाँ ध्यान दो दोस्तों, x2 का मान क्या है -3 माइनस x1 का मान क्या है 1 का होल वर्ग, y2 का मान क्या है 0 माइनस y1 का मान क्या है 0 का होल वर्ग। अब देखिए माइनस 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 होता लेकिन जोड़ लेंगे 3 1 4 का वर्ग, 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा। अब 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक के 16 का वर्गमूल 4। अब बताओ दोनों विकर्ण AC और BD भी बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है कि नहीं। अब देखो AB BC CD DA सभी का सभी मान हमारा कितना आया था कौड़ी में 8 आया था कि नहीं आया था। तथा विकर्ण क्या है AC और क्या है BD, तथा विकर्ण AC बराबर BD। देखिए AC का भी मान हमारा क्या आया है कौड़ी 4 और BD का भी मान आया है कितना 4। तो AC बराबर BD बराबर क्या आया 4, अतः एक वर्ग है। ठीक है जी, तो बताइए आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो प्यारे दोस्तों इसे आप लोग अच्छे से नोट करते हुए समझें अच्छे से, जहाँ से भी कोई समस्या हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू से देखते हो तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सवाल में। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है
कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। चलिए एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि किसी भी प्रश्न में अगर समदूरस्थ वाली बात आ जाए कि समदूरस्थ हैं तो कैसे सवाल हल करेंगे, उसके लिए कुछ नियम हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और इतने से समदूरस्थ है। 2 बिंदु है। पहली बात यहां कुछ नियम जाने। समदूरस्थ, अगर समदूरस्थ कहता है प्रश्न में समदूरस्थ, तो कैसे सवाल हल करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें 2 बिंदु दिया रहेगा, एक बिंदु A मान लीजिएगा, दूसरा बिंदु B मान लीजिएगा। समदूरस्थ वाले प्रश्न में 2 बिंदु हमारे दिए रहेंगे, पहला A हो जाएगा, दूसरा B हो जाएगा। और उसे समदूरस्थ, सम माने बराबर, दूरस्थ माने दूरी पर, उन दोनों के बीच में जो एकदम समान दूरी पर हो उसी को समदूरस्थ कहते हैं। और उसी का मान हमसे पूछ रहा है। जैसे A और B के बीच में एकदम बीचों बीच में, इसी को हम समदूरस्थ कहते हैं। इसको P मान लो। क्या मान लो जी? P। तो A और B के बीच में जो बिंदु होगा वही P होगा। तो याद रखिएगा जब कभी भी समदूरस्थ वाली बात हो और P बिंदु जो होगा हमेशा x होगा और क्या होगा? y होगा। ठीक है, और A और बिंदु कोई मान दिया रहेगा। तो समदूरस्थ वाले प्रश्न में याद रखिएगा हम दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी AP बराबर कर देंगे क्या? PB। क्यों AP बराबर PB मैंने किया? क्योंकि समदूरस्थ है, दूरियां एकदम बराबर, जितना AP है उतना ही PB है। तो जब दोनों दूरी आप लिख लेना, दोनों दूरी लिखने के बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आज जब वर्ग कर देंगे बाबू तो कड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी, और वही जो मान होगा वही x और y का होगा। कोई समस्या? समदूरस्थ वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न यहां से समझें। प्रश्न में कहा जा रहा है x अक्ष पर वह बिंदु। अब सबसे पहली बात हमें x अक्ष और y अक्ष जानना होगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर x अक्ष कहता है तो x अक्ष पर क्या होता है? y बराबर 0। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि x अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा, और कहता है y अक्ष पर है तो x बराबर 0 होगा। समझ में आया? तो प्रश्न में कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या है? P है। बोलो, बिंदु P मान लो। और y बराबर 0 हो गया, इसका मतलब x अक्ष पर y बराबर 0 हो गया। बिंदु क्या हो गया? x का मान तो ही है और y का मान क्या हो गया? 0 हो गया। जब कभी भी कहे x अक्ष पर तो y का मान 0 यानी x का मान 0 होगा। अच्छा, अगर इसी प्रश्न में हमसे कह देता कि y अक्ष पर, क्या कह देता दोस्तों? y अक्ष पर, तो किसका मान हो जाता 0? x का मान 0 हो जाता। तो यहाँ हम क्या लिखते? 0, और यहाँ y है तो लिखते हम क्या? y। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? फिलहाल यहाँ चलिए, हमसे कह रहा है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर किसका मान होता है? 0। y का मान 0 होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? x, और यहाँ y का मान क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ। आप देखिए 2 बिंदु दिया है कि नहीं? समदूरस्थ वाली बात आ गई। तो यहाँ पर ऐसे समझने के लिए बना लीजिए, इसको A मानिए और इसको B मानिए। A का मान क्या है जी? 2, -5, और B का मान है -2, 9। और दोनों के बीच में समदूरस्थ यानी समान दूरी पर कोई बिंदु क्या मानो? हम बताते हैं ना, P। और ये P का मान क्या है जी? x का मान 0 है, क्योंकि कह रहा है x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर क्या हो जाएगा बिंदु? x का मान 0। ठीक है,
तो यही हमें x का मान यानी यही p का मान x का मान याद करना है, क्योंकि y का मान क्या है 0। आपको ऐसे सवाल लगाने से पहले मैंने बताया कि सबसे पहले दूरी निकालेंगे, क्या AP बराबर PV। अब जो है हमको दूरी निकालना होगा AP और क्या PV। तो A का मान क्या है 2 कामा -5 और P का मान क्या है x कामा 0। तो ये बताइए, फिर AP का हो गया, इसके बाद क्या निकालेंगे PV। तो P का मान क्या है x कामा 0 और B का मान है -2 कामा 9। मैंने ही नहीं बताया है AP बराबर क्या करेंगे PV निकालेंगे दूरी समदूरस्थ वाले प्रश्न में। तो ये AP है और ये PB है। तो x1 y1 x2 y2 फिर x1 y1 x2 y2। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे AP बराबर क्या लिखेंगे PV। इन्हीं की दूरी हमें निकालना है। तो AP की दूरी यानी दूरी का सूत्र क्या होता है जी x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग बराबर PV का भी वही सूत्र होगा x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। बताइए कोई समस्या नहीं होना चाहिए। AP वाले मान में देखेंगे x2 AP यही है ना, x2 का मान क्या है जी x1 का मान क्या है 2 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस y1 का मान क्या है -5 यानी माइनस माइनस +5 हो जाएगा का होल वर्ग बराबर। अब ये किसका है PV, इसका मान है x2 का मान क्या है -2 फिर माइनस x1 का मान क्या है दोस्तों x का होल वर्ग प्लस यहाँ क्या लिखा है y2 का मान क्या है 9 माइनस y1 का मान क्या है 0 का होल वर्ग। अब यहाँ ध्यान दें आप, इसको A मानो इसको B मानो, है कि नहीं। तो A - B का होल वर्ग करो। तो A - B का होल वर्ग एक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए A - B का होल स्क्वायर का A² + B² - 2AB। इसी सूत्र से हम लगाएंगे, इसको A माने इसको B मानिए। सूत्र क्या होता है A² यानी A को हमने क्या माना x, तो x² प्लस क्या होता है B², तो B को हमने क्या माना है 2 यानी 2 का वर्ग -2AB, तो -2 गुणे A का मान क्या है x गुणे B का मान क्या है 2। बताइए कोई दिक्कत, इसको मैंने तोड़ दिया। प्लस 5 में से 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 होगा ना का होल वर्ग। इधर आ जाइए, ऐसे इसे भी हमको तोड़ना है। अब ये -2 को आपको A मानना होगा और इसको क्या मानना होगा B मानना होगा। तो A - B का होल वर्ग फिर करो क्या होगा A², A का मान क्या है -2 का वर्ग प्लस B², B क्या है x का वर्ग -2AB होता है -2 गुणे A का मान क्या है दोस्तों -2 गुणे B का मान क्या है x। ठीक है जी, प्लस 9 में से 0 घटाओ 9 का होल वर्ग। फिर यहाँ जाइए x² प्लस 2 का वर्ग करिए 2 दूने 4 -2 दूने 4x प्लस 5 बच्चे 25 बराबर। इसे भी हल करें 2 का वर्ग 2 दूने 4 प्लस x² माइनस में माइनस का गुणा होगा बाबू प्लस हो जाएगा 2 दूने 4x प्लस 9 81। ठीक है जी। अब इसे हम एक क्रम से कर लेते हैं। क्रम से कैसे लिखेंगे x² उसके बाद x वाला क्रम होता है, तो क्या होगा -4x अंक जोड़ लो 25 में आप 4 जोड़ो कितना होगा 29 बराबर
इसे भी आप क्रम से लिख दें, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला मान है प्लस 4x, प्लस प्लस अंक वाला जोड़ो, 81 में 4 जोड़ो 85। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, AP बराबर जो PB लिखोगे, ये कड़ी कैसे हटेगी, जो दूरी आप लिखे हो, दूरी में सूत्र जो कड़ी होता है, उस कड़ी को कैसे हटाएंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देना तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब भी इस स्टेप पे आइएगा तो यहां से लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है जी, वर्ग करने पर कड़ी हट जाती है, आपको पता है कि नहीं पता है ना। तो चलें इसके आगे यहां देखते हैं हम। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का वर्ग बराबर कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का होल वर्ग। देखिए कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर कड़ी दिखाई दे और कड़ी के ऊपर 2 हाथ दिखाई दे तो सीधी सी बात, वो कड़ी को क्या करना, हटा देना है। जो भी अंदर का भाग होगा उसे लिख देना है। कड़ी हट जाएगी, वर्ग हो गया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर, ये भी कड़ी हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। आप सबको एक तरफ लेके आओ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यह प्लस है इधर आएगा तो माइनस, यह प्लस है इधर आएगा तो माइनस, प्लस है इधर आएगा तो माइनस 85। जब सब इधर आ गया तो क्या हो गया दोस्तों, 0। अब देखिए यहाँ प्लस है, यह माइनस है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस होता है। तो माइनस 4 4 8x, और ये 85 माइनस है और 29 प्लस है। तो 85 में से जरा 29 घटाओ जी, कितना होगा बोलो, 85 माइनस 29 करो। देखो 15 में से 9 गया, यानी 85 बड़ा है, तो माइनस 15 में से 9 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, माइनस 56 होगा। ठीक है, 85 में से जब 29 घटाओगे तो माइनस 56 बराबर 0। ठीक है, जैसे 15 हुआ, 5 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 15, 15 में से 9 गया 6, एक हासिल लिया था 7, 7 में से 2 गया 5, माइनस 56 बराबर 0। तो माइनस 8x बराबर, ये माइनस है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 56 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 56 बटे माइनस 8, 8 सत्ते 56। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका जो मान हो जाएगा x बराबर, ये माइनस है ना, तो माइनस 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7। तो प्रश्न में वही पूछ रहा था ना मान, तो आंसर हो जाएगा, मान क्या माने थे p का, बिंदु p का मान क्या था, x का मान 0 था ना, तो x की वैल्यू हमें नहीं पता था, तो हो जाएगा x का मान क्या हो गया, माइनस 7 कामा 0। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो वह बिंदु हो गया माइनस 7 कामा 0। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है दोस्तों कि y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P ब्रैकेट में 2 कामा माइनस 3 और Q
10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल। अगर शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो सवाल आपको निश्चित रूप से समझ में आने हैं। प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि y का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है? y का मान पूछ रहा है, ठीक है। और जिसके लिए बिंदु, देखो दो बिंदु दिया है P और Q, तो समझने के लिए यहाँ देखो दो बिंदु हैं, पहला P है, दूसरा क्या है? Q है। P का मान क्या है? 2 कामा -3 और Q का मान है 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। माने बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल कितना है जी? 10 मात्रक है। मान कितना दिया है? 10 दिया है, टोटल दूरी 10 दिया। PQ बराबर कितना दिया है? 10, यानी दूरी हमारा दिया है 10, यानी यहाँ लिखो P का मान क्या है? 2 कामा -3 और Q का मान दिया है 10 कामा y। तो x1 y1 x2 y2 और यहीं बगल में दूरी दिया है, दूरी कितना है? 10 मात्रक। तो बताओ किसकी दूरी निकाल रहे हो आप? PQ की ना। तो PQ बराबर, PQ माने PQ की दूरी, बोलो दूरी, यहाँ लिख दो। PQ बराबर क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब देखो दूरी दिया है, दूरी यानी PQ, P से लेके Q तक की दूरी कितना है? 10। तो यहाँ लिखेंगे क्या? दूरी मान दिया है कितना? 10, यानी ब्रैकेट में PQ, समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो 10 दूरी दिया है और x2 का मान क्या है दोस्तों? 10 माइनस x1 का मान क्या है? 2 का होल वर्ग y2 का मान क्या है? y माइनस y1 का मान क्या है? -3, तो माइनस माइनस +3 का वर्ग, ठीक है। 10 बराबर, जरा 10 में से 2 घटाओ, 8 का वर्ग। अब यहाँ देखो फिर वही सेम प्रक्रिया, एक सूत्र होता है, सूत्र से चलेंगे। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसी सूत्र के अनुसार इसको तोड़ेंगे, इसको a मानो, इसको b मानो, तो क्या होता है? a² यानी a क्या है? y का वर्ग प्लस b², b क्या है? 3 का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 गुणे a का मान क्या है? y गुणे b का मान क्या है? 3। समझ में आया? 8 का वर्ग करिए, 8 बटे 64 प्लस y² प्लस 3 त्रिका 9 आदुतियाँ 6y। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ 10 बराबर, सबसे पहले आप y² का मान लिखो, y²। उससे छोटा कौन है? y है, पता है ना। अंक एक साथ जोड़ो, 64 में जरा 9 जोड़ो आप, तो कितना होगा? 9 4 13, 8 6 1 7 73 होगा। ठीक है जी। अब यहाँ फिर वही सेम प्रक्रिया, फिर वही दिक्कत, यहाँ कड़ी आ गया और कड़ी हटेगा कैसे? आपको बताया गया है कि कभी भी कड़ी को हटाना हो तो दोनों पक्षों का क्या कर दो? वर्ग कर दो, तो कड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए, यानी 10 का वर्ग बराबर √y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसका वर्ग करो। ठीक है, जब 10 का वर्ग करेंगे बाबू तो 10 दाम में 100, कड़ी का वर्ग होगा तो केवल कड़ी हटेगी, अंदर माना मान लिख देते हैं 6y प्लस 73। ठीक है, अब लिखो या क्या y² वाले मान को पहले लिख सकते हो कि y² प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100 लिखा जा सकता है, इसको पहले इसको बाद में। ठीक है ना, ये तो आपका नोट हो गया होगा, समझाने के लिए बताए थे। ठीक है दोस्तों, चलें
सबको एक तरफ लाओ, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये प्लस 100 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा -100 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब बताओ 100 में से जरा 73 घटाओ, घटाने आता है कि नहीं आता है जी, 27 हो जाएगा, माइनस क्या 27 बराबर 0, यानी 100 में से 73 घटाओगे तो क्या होगा 27। अब देखो मैं आप लोगों को एक स्पेशल गुणनखंड बताया हूँ, जरूर आप लोग जाकर के हमारे YouTube चैनल पर जरूर जाके देखें, बताया गया अच्छे से कि गुणनखंड कैसे हल किया जाए। तो मैं आपको बताया था कि लास्ट में देखना है क्या 27 है ना, 27 का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करो 27 और घटाओ दो तो 6 आ जाए, 9 त्रिके 27 और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ लिखिए 9 माइनस 3, क्योंकि 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा और 9 त्रिके 27 गुणा करने पर हो जाएगा। फिर y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है जी, चलें फिर वाई स्क्वायर प्लस y दोनों के साथ लग जाता है 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब दो का क्या बनेगा दोस्तों, जोड़ा। इसे आप जरूर देखिएगा, गुणनखंड 2 पार्ट में बनाया हूँ अच्छे से। तो y कॉमन लीजिए, तो y से y 1y प्लस क्या बचा 9 माइनस 3 और 27 में क्या छोटा है, क्या कॉमन है 3 है, तो 3 से 3 कट गया। y एक चीज़ याद रखिएगा, अगर जो इस ब्रैकेट में है वहाँ इस ब्रैकेट में आना चाहिए, से मिलना चाहिए ब्रैकेट, तभी सवाल हमारा क्या होगा, सही होगा। कैसे प्लस आएगा, देखो माइनस कॉमन नहीं है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 9 27, 9 मिल गया बराबर 0। अब यह ब्रैकेट मिला, सवाल सही है। y प्लस 9 और ये क्या हो गया y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ 2 मान आ गया तो लिखेंगे यदि पहले को y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर प्लस 9 है, उधर जाएगा तो माइनस 9, एक आंसर ये हो गया। फिर लिखेंगे पुनः, इसे लिखें कि y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, y का मान ज्ञात करें, यही पूछ रहा था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों y बराबर माइनस 9, y बराबर 3। तो कैसा लगा सवाल, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।